ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 14 जुलाई 2025। वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा शरीर के अंदर में है। अपने कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा अपना पाठ कर रही है और उसको कर्मों का फल भी मिल रहा है। वो अच्छा हो और बुरा हो, वो बात अलग है। लेकिन जब आत्मा जो भी कर्म करती है ना, उसको कोई भी कर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है, तो आत्मा बाकी सारे कर्मेंद्रियों से, कर्मों से अपने शक्ति को विड्रॉवल करती है। जिसमें उनको सुख मिल रहा है उसमें ही अपना एनर्जी को फ्लो करती है और वही कर्म करते हुए कर्म का फल का अनुभव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में कोई प्रोग्राम आया है, क्रिकेट आया है, क्रिकेट आपको अच्छा लगता है, ओके। तो क्या होता है, आप आंखों को तरफ अटेंशन रखकर मोबाइल देख रहे हो, सेम टाइम पर भोजन भी खा रहे हो मुख से, राइट। लेकिन आपको जीभ में जब उस आइटम को, भोजन को रखते हो, उस टेस्ट से भी ज्यादा आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आत्मा का मन बुद्धि आंखों की तरफ रहता है। भोजन तो अंदर जाता है, वो कर्म हो रहा है, लेकिन टेस्ट का अनुभव आपको नहीं होता है। क्यों? सम परसेंटेज मन बुद्धि जीभ की तरफ है, हाथ में है, लेकिन अटेंशन आंखों की तरफ है। तो कर्म तो आप हाथ में से ही भी कर रहे हो, जीभ से भी कर रहे हो और आंखों से भी कर रहे हो, लेकिन आपका अटेंशन आंखों की तरफ, वो कर्म की तरफ, कर्म के फल की तरफ आएगा। एक छोटा सा बच्चा मोबाइल पर खेल रहा है, उनके सराउंडिंग में कुछ भी होता है तो उससे वो कनेक्टेड नहीं रहता है। बस पर बैठे हो, साइड वालों से बातें कर रहे हो, रास्ते में क्या क्या आता आपको पता ही नहीं चलता है ना? क्यों? अटेंशन बातें करने की तरफ है। तो आज बाबा कहता है, आप आत्मा हो ना, तो आपका जिम्मेदारी क्या है? बाबा ने आपको जन्मते ही दो वरदान दिया है, एक दिव्य नेत्र, दूसरा दिव्य बुद्धि। तो दिव्य नेत्र माना अंतर चक्षु, तीसरा नेत्र। उस दिव्य नेत्र द्वारा ही आप परमात्मा को देख सकते हो। इस शरीर के आंखों द्वारा, स्पेक्स द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा आप भगवान को नहीं देख सकते हो। साथ में जितना आप राजयोग करते जाएंगे, उतना आपका वो जो दिव्य नेत्र है ना, जो नॉर्मल नेत्र, दिव्य बनेगा, पवित्र बनेगा। तो भगवान को आप जो देखते हो उसमें तो क्लैरिटी आने लगेगा। साथ में दिव्य बुद्धि द्वारा भगवान में जो गुण है उसका अनुभव आपको होने लगेगा। वो अनुभव दिन बाय दिन, डे बाय डे, वीक बाय वीक क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स होने लगेगा, क्योंकि उसमें मन,
बुद्धि दोनों दिव्य हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर विकर्म विनाश हो रहा है। ये सुख आपको आत्मा को मिलने लगेगा, इसको बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। ये अतीन्द्रिय सुख 5000 साल में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आत्मा को वो सुख बहुत अच्छा लगता है। तो आत्मा बार बार अपने मन बुद्धि को उसको ही देखना और बुद्धि वहां रखकर उसका ही अनुभव करने के लिए जाता है। जब आप जाते हैं ना, जानते हैं ना, छोटे बच्चे बार 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 मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए उनको, उसको ही देखना, उसके सुख का अनुभव करना बस। न बाहर खेलने के लिए जाते हैं, न पढ़ाई के लिए जाते हैं, न घर का काम करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक ही है, बाकी सभी साइड लाइन में रख देते हैं। ऐसी आप ऐसे दिव्य नेत्र द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा बाबा के सुख का अनुभव करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली इंद्रियों का सुख, शरीर की आंखों द्वारा देखना, जीभ द्वारा भोजन खाना, कानों द्वारा सुनना, ये सब कुछ कम हो जाएगा। वो सभी करते हुए भी आपका अटेंशन ईश्वरीय सुख की तरफ ही रहेगा। माना शांत, भोजन खा रहे हो तो भी शांत रहना, कहां भी जा रहे हो तो भी शांत रहना, ईश्वर ज्ञान सुना रहे हो तब भी शांत रहना। तो भगवान के साथ का वो सुख है ना, वही आपको अच्छा लगने लगता है। तो ऑटोमेटिकली आप कमल फूल समान कैसे रहेंगे? पवित्र रहेंगे। तो चेक कीजिएगा, सारे दिन में आपका दिव्य नेत्र ओपन है या आत्मा का एनर्जी शरीर के इंद्रियों के तरफ, उस तरफ रहकर वो इच्छा के कारण उसको कंप्लीट करने में बिजी है। दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि द्वारा अनुभव होने लगता है। आप क्या करते हो? पेट भरने के लिए भोजन खाते हो, बस काफी है, राइस और सांबार, ओके। और वो सब्जी बनाने के लिए भी टाइम नहीं देते हो, रोटी तो बाजू में रखो ना। कपड़ा सिंपल काफी है, शॉपिंग के लिए भी नहीं जाते, नया कपड़ा लेने के लिए भी सोचते नहीं है, जो कुछ भी हो साइड में रखते हो, लेकिन ये साधना की तरफ आपका अटेंशन ज्यादा होने लगता है। तो बाबा ने वरदान दिया है, उस वरदान को अप्लीकेशन कर। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। भगवान ने अपना पहचान दे दिया ना, आत्मा का ज्ञान दे दिया ना, दिव्य नेत्र के बारे में बताया और परमात्मा के बारे में भी बताया। आज आप जानते हैं छोटे बच्चों को भी स्पेक्ट्स आ रहा है, ठीक है? छोटे बच्चों को स्पेक्ट्स भी दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, तो क्या होता है? स्पेक्ट्स द्वारा वो मोबाइल देखते ही रहता है। तो आपको भी बाबा कहते तो ब्राह्मण बनते ही जो मैंने गिफ्ट दिया है वो यूज कर रहे हो क्या? दिव्य नेत्र द्वारा परमात्मा को देख रहे हो? देखने के बाद अभी देखो, कोई भी चीज आप देखते हो तो क्या होता है, वो देखने, जो चीज को देख रहे हो उसमें जो कलर है, साइज है, उसका अनुभव आपको होगा ना। इसी जब आप भगवान को देखते हो, भगवान में क्या है? सप्त गुण है, सप्त गुणों का अनुभव आपको होने लगेगा। जितना अनुभव होने लगेगा, मन बुद्धि भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो वही कर्म आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन यूज तो करना चाहिए ना। सिर्फ बाबा को देखना है बस। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। बाबा कहते हैं समर्थ रूप में उसको यूज करना। समर्थ रूप में क्या है? जब हम बाबा को देखते हैं, राजयोग करते हैं, वो राजयोग द्वारा जो प्राप्ति मिलता है वो शरीर के लिए यूज करते हैं, तन धन जन के लिए यूज करते हैं, उसको समर्थ नहीं कहते हैं। समर्थ किसको कहते हैं? आत्मा, परमात्मा का जो शक्ति है आत्मा के लिए यूज करना, उसको कहते हैं समर्थ। लेकिन वर्तमान समय में बाबा समर्थ कह रहे हैं, परमात्मा का जो शक्ति है वो आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो, सारे विश्व के लिए यूज करना है। तो वर्तमान समय में वो समर्थ है।
विश्व कल्याण के लिए आपको निमित्त बनना है, भगवान से शक्ति आपके द्वारा जो फ्लो होता है। तो यथार्थ रूप से जो बच्चे रहते हैं उनको वही अच्छा लगने लगता है, वो सदा उसी आसन पर बैठते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, जो मोबाइल देखते हैं उसी आसन पर बैठते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिया उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना, उनको नींद आएगा, नींद डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना उनको भोजन चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इवन नहाने के लिए कहो, वो नहाने के लिए भी रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? सिर्फ मोबाइल। ऐसे ही आपको वही कर्म और कर्मों का फल अच्छा लगने का, बार 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 आपका मन उसके तरफ ही खींचेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत कुछ आइटम्स पी लेता है, पानी, दूध, चाय, कॉफी, जूस, लेकिन एक बार उनको दारू का टेस्ट मिल गया तो बार बार आपका उनका मन बुद्धि दारू की तरफ ही खींचेगा। उसके बाद एक दिन वो पानी से भी ज्यादा दारू पीने लगेगा और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, है ना, क्योंकि उससे नशा पड़ चढ़ता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे सुख का अनुभव जो आत्माएं करते हैं उनको देह के संबंध, देह के पदार्थ वह कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। आंखों से देखना, जीभ का टेस्ट, कानों से सुनना, पैसा, स्मेल, स्पर्श, ज्ञान, कोई रिश्तेदार, कोई साधन, कुछ भी उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। माने इसका मतलब क्या है? यूज ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये चाहिए करके मन इच्छा प्रकट नहीं करता है। जो आया है उसको पहन लिया, जो करे उसमें रहने लगी, जो है एक्सेप्टेड। ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था, नो। नो इच्छा मन में आएगा। इच्छा यही आएगा कि दिन ब दिन मेरे मन बुद्धि को दिव्य बनाना है और ईश्वरीय सुख का नया 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 अनुभव करना है। यही अटेंशन आपको आने लगेगा। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। न कोई किसी का गायन, न किसी का निंदन, न कोई बिल्डिंग बनाने का इच्छा, कुछ भी नहीं, सबसे डिटैच, आकर्षण से परे और हर्षित। क्यों आकर्षण क्यों होना चाहिए बताइए? आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है ना। वो सुख तो इतना श्रेष्ठ है। आंखों से जो देखने के लिए जाते हो ना, कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुबई देखने के लिए जाते हो ना, उससे भी ये सुख सर्वश्रेष्ठ रहता। आज बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमको भोजन अच्छा लगता है, देखने के लिए जाते हैं, इसका मतलब अभी तक हमने यथार्थ राजयोग का सुख का अनुभव नहीं किया है। किया है तो भी वो लेवल से भी हायर लेवल में आप नहीं गए हो। इसलिए देखना, घूमना, पिकनिक मनाना, मसाले पूरी खाना और बाबा का नाम लेना, बाबा के नाम पर मसाले पूरी खाते हैं पिकनिक के लिए, है ना, ये सभी यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? एक जगह पर चुपचाप बैठो, विश्व कल्याण के लिए मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देना, जितना हो सके मन भगवान के हाथ में दे देना और अनुभव करना, वही उनको अच्छा लगने लगता है। वे स्वयं को कलियुगी पतित विकार या आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। आज देखिए छोटे बच्चे, ना माँ बाप, एजुकेशन, टीचर, कमाई, कुछ भी नहीं, हाँ, डिग्री होने के बाद भी आराम से मोबाइल या कंप्यूटर लेकर बैठते हैं। उनको कोई भी चिंता नहीं, चिंता जो भी है माँ बाप का है, दादी माँ दादाजी का है, वो आराम से रहते हैं, है ना। तो आपको भी क्या करना है? ईश्वरीय सुख में वो इतना खोए हुए रहते हैं, कलियुगी पतित विकार उनको आकर्षित नहीं करेगा। आज का स्लोगन, जब कहां भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जितना आपको आसक्ति आता है ना, उसकी तरफ मन बुद्धि जाता है। मन बुद्धि उसके तरफ जाता है, आप जानते हैं उस सभी में रावण का चार्जिंग है।
है ना। जब रावण का चार्जिक है, उसकी तरफ मन बुद्धि गया, उसका असर मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा ना, तो विकर्म का एहसास होगा, स्थिति चला जाएगा। और जितना आप रेगुलर अपने मन बुद्धि को, जैसे बाबा ने ऊपर वरदान में कहा, भगवत में रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, शक्ति स्वरूप, पावरफुल। जैसे लंबे समय से पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो आइस बन जाएगा, इतना पावरफुल बनेगा, स्ट्रांग बनेगा वो, इतना पावरफुल बनेगा, एक हैमर से उसको तोड़ने के लिए जाओ तो भी हाथ को दर्द होगा, उस आइस को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही राजयोग में आप इतना पावरफुल बनेंगे ना, किसी ने आपको कितना भी गाली दो, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, नथिंग विल हैपन। उतना आप शांति में क्या कहते हैं, करते हैं, पावरफुल रहते। तो कहां भी आसक्ति न हो, तो रेगुलर आपका मन बुद्धि बाबा में रहेगा, वो हो क्या हो जाएगा, शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप होने के कारण उसके नजदीक में जो भी आत्माएं आते हैं, जिस आत्मा में जो शक्ति है, उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जोर से गुस्से से बात कर रहा है, मुख लाल लाल हुआ है, आंख भी लाल हुआ है, उसके नजदीक में जो भी आते हैं, उनको गुस्से का असर पड़ जाएगा। और जो आत्माएं पावरफुल शांत में रहते हैं, उनके पास आते ही लोगों को शांति का एहसास होता है। इसलिए दादियां अपना अनुभव कहते हैं ना, जब हम मम्मा बाबा के पास में जाते थे, हमको इतना गहरा शांति का अनुभव होता था, हम क्यों आए हैं ये भी भूल जाते थे, ये भी भूल जाते थे हम। और जब हम बाहर आते थे, जिस पर्पस के लिए हम गए हैं ना, उसका आंसर भी मिल जाता था। इसका मतलब वहां इतना पावरफुल है। जैसे कि आप किसी के घर में जाते हो, ठीक है, वहां वो लोग जोर से हंस रहे हैं, आप भी हंसने लगेंगे, जोक सुनने लगेंगे, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि वहां का वायुमंडल का प्रभाव आपको पड़ जाएगा ना। तो आप इतना शक्ति स्वरूप बन जाओ, इसका मतलब दुनिया में आपको ईश्वरीय सेवा के बिना और कुछ में किसी में भी आसक्त, इच्छा, इंटरेस्ट नहीं होगा, और आपका शक्ति का असर दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।